हेलो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट कर लीजिए। या एक आर्टिकल है जिसके बारे में बात करूंगा जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम ही है कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीबीएसई की तरफ से या मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आया है। निशंक साहब, डॉक्टर निशंक पोखरियाल साहब ने भी कुछ कमेंट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने आज इंडियन एक्सप्रेस में अपना एक आर्टिकल, खुद लिखा हुआ आर्टिकल डाला है जो कि छपा है, प्रिंट हुआ है। उसके बेसिस पे मैं आज आपसे बात करूंगा, क्योंकि उनका खुद ही लिखा हुआ आर्टिकल है। मैं प्रूफ के तौर पे लैपटॉप में ले चल के आपको दिखाऊंगा भी, जिससे कि उसी से बात हम लोग करेंगे। उससे उन्होंने साफ अपनी विचार लगभग रख दिए हैं। वैसे तो ये सारी बातें आप जान ही रहे हैं कि 1 जून के आसपास ही डिसाइड करेंगे या अनाउंसमेंट करेंगे ऑफिशियल, लेकिन आज इस आर्टिकल को पढ़कर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे कि नहीं होंगे, और दूसरा अगर होंगे तो किस तर्ज पर होंगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल जबरदस्त है। आप मेरे साथ इस आर्टिकल को पढ़िए और समझिए, फिर मैं आपको बात बताता हूं, क्योंकि उनके द्वारा खुद ही लिखा गया है तो देयर इज नो कंफ्यूजन, कोई भी इसमें डाउट वाली बात नहीं रहती। तो आइए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन में, वहां इस आर्टिकल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। लगभग उन्होंने बातें कह ही दी हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बेटा हम लोग आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लैपटॉप पर, और देखिए यहां इंडियन एक्सप्रेस आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सैटरडे 29 मई की कहानी आज ही की है, और इन्होंने जो कमेंट डाला है, प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, डिटर्मिनेशन, कॉपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। खैर, अब बाकी बातों में ये देखिए, ये खुद रिटन बाई, ये ध्यान से देखिएगा। मैं इसलिए दिखाता हूं कि जिससे आपको पक्की न्यूज, सच्ची न्यूज, अपडेशन मिले। फर्जिफिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक बात और कि आप अगर ऐसे वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लाइक जब आप करते हैं तो मुझे मालूम पड़ता है कि आप ऐसे वीडियो चाहते हैं, तो मैं बनाता हूं। अदरवाइज मेरा पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ है, वो लेक्चर्स बना रहा हूं। तो आप लाइक कीजिए ऐसे अपडेट्स अगर चाह रहे हैं, और साथ में आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन भी प्रेस करके रखिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिले। खैर, बात को आगे लेके चलते हैं। तो रमेश पोखरियाल साहब ने, निशंक साहब ने खुद ही लिखा है ये, और करीबन ये 5 मिनट लगेंगे इसको समझने में। हम समझते हैं बारीक पॉइंट, जैसे हमारे फंडे क्लियर हो जाए, और लगभग बातें क्लियर ही हैं इसके अंदर। खैर देखिए, लिखा है कोविड-19 हैज पोज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस टू ह्यूमैनिटी इन द मिड्स ऑफ दिस इंटायर क्राइसिस। द इंटायर, ये जो पहला पैरा है, ये पहला पैरा ये बता रहा है, मैंने पढ़ रखा है कि हमारे सामने ह्यूज चैलेंज है। लेकिन जब क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की बात की जाए, दिस इज स्पेशली सो when it comes to the class 12th board examinations which will play a significant role। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देना चाह रहा हूं। ये देखिए यहां पर आ जाते हैं और बड़ा कर लेते हैं। तो which will play significant role in every student's career graph and roadmap for life। उन्होंने क्लास 12th की इंपॉर्टेंस बताई है। आगे बात करते हैं। Everyone agrees that in the first level of critical evaluation and assessment that decides the categorization of merit, career choices and pursuance ऑफ हायर एकेडमिक गोल्स। उन्होंने कहा है कि जो क्लास 12वीं के रिजल्ट्स होते हैं वो कैरियर चॉइस में आपकी मेरिट में पहला कैटेगराइजेशन करते हैं, जिसके बेसिस पर, आगे भी इन्होंने लिखी है, जिसके बेसिस पर आप अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में अपना एडमिशन लेते हैं। कई लोग विदेश भी जाते हैं इसी बेसिस पे पढ़ने के लिए। ये देखिए, तो लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल टू गेट ए सीट इन ए टॉप नॉच कॉलेज, खुद ही लिखा है पोखरियाल साहब ने, फॉर एग्जाम्पल टू गेट ए सीट इन टॉप नॉच कॉलेज यू नीड टू गेट ए गुड परसेंटेज दैट शुड कम फ्रॉम ए वेल लेड इवेल्युएशन मेथोडोलॉजी। यानी जिस तरह से नंबर मिले हैं वो एक कायदे की बात हो। द सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम हैव an all India character based on which admissions to higher education institutions are conducted across various states। इसका मतलब यही हो गया कि 12वीं दर्जे के रिजल्ट मैटर कर रहे हैं, और इस तरह से बनने चाहिए जिससे आप उस बेसिस पर टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन ले सकें, या कुछ लोग विदेशों में भी जाते हैं तो वहां पढ़ाई कर सके। फिर उन्होंने बताया टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन एंड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा कि ये मामला समझते हुए कि अर्जेंसी है, क्रिटिकल है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी थी जिसका चेयरमैन किया था राजनाथ सिंह साहब ने।
आई अलॉन्ग विथ माई कैबिनेट कोलीग, इनके साथ प्रकाश जावड़ेकर साहब, स्मृति ईरानी साहब थी, बड़े मंत्री लोग थे। अभी जो मीटिंग हो चुकी उसकी बात कर रहे हैं, वो इस तरफ थे कि वो लोग इस सिस्टम से, एजुकेशनल सिस्टम से फैमिलियर थे, जैसे उनके भी आइडिया आ जाएं कि भाई इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए या क्या किया जाए। ये बात इन्होंने लिखी है। आगे चलते हैं बेटा। ऑन May 21 द कमेटी हेल्ड इट्स फर्स्ट पैन इंडिया पार्टिसिपेशन, पैन इंडिया मतलब पूरे भारतवर्ष में, consultation meeting with all the state education ministers, state education secretaries and chairpersons of the state education boards to discuss the future roadmap and possible avenues। मतलब इन्होंने यही बात बोली कि भाई सबसे डिस्कशन किया, स्टेट वालों से किया, स्टेट सेक्रेटरीज, स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन, उनसे सारों से बात की। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़िएगा, ऑलमोस्ट एवरीवन, ध्यान से, ऑलमोस्ट एवरीवन प्रेजेंट इन द कंसल्टेशन एग्रीड दैट having limited exam is the best course of follow, providing the adequate cushioning time to start the examination process। इनका देखिए ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल इशारा कर रहा है कि सभी लोग इस बात के लिए एग्री थे कि बेस्ट कोर्स क्या है, लिमिटेड एग्जाम कराना, नो एग्जाम कराना नहीं कह रहे हैं, मतलब एग्जाम नहीं कराना नहीं है, एग्जाम कराए जाए और एडिकेट कुशनिंग टाइम मिले जिससे एग्जामिनेशन शुरू हो सके। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मतलब इशारा किधर किया जा रहा है, एग्जामिनेशन कराने की तरफ, एकदम स्पष्ट तौर पे। आगे, कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्कूल्स, ये देखिए अब इन्होंने कहा कि आसानी से करा सके, तो अब ये भी हिंट कर दिया, मतलब ये सब डिसीजन में आएगा। कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्कूल्स विद ईज द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, यानी जो टाइम चाहिए, जो आसानी चाहिए, बच्चों को अपना स्कूल का ही सेंटर दे देंगे। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अपनी बात वो कह दे रहे हैं आज, समझो। तो आपके जो सेंटर्स होंगे, इस बात से लगता है कि आपका होम एग्जामिनेशन ही एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि वी हैव फेस सिमिलर चैलेंजेस इन 2020, पिछले साल ये चैलेंजेस थे जहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली वो करा पाए, साथ में जेई और नीट के भी एग्जामिनेशन हो पाए, जहां पे वेयर इन मोर देन 21 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। दिस इज ए यूनिक accomplishment in its own way and it is a super example of cooperation, support and the synergy of the efforts between various stakeholders coming together। इन्होंने कहा जो पिछली साल हम लोग जो एग्जामिनेशन करा पाए बोर्ड के साथ साथ जेई नीट की, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। उसके लिए बड़ी माइल्ड भाषा यूज कर रहे हैं कि हमारी सफलता तभी हो पाई जब जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सभी ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। अब ये लिख रहे हैं कि ये द सेफ कंडक्ट, देखिए सेफ्टी अब इशू उठा रहे हैं, द सेफ कंडक्ट ऑफ दीज एग्जामिनेशन हैज बिकम ए सोर्स ऑफ इमेंस लर्निंग फॉर ऑल अस इन एन एक्सेलेंट मॉडल फॉर द अदर कंट्रीज टू इमुलेट मतलब उसकी नकल करना या उसके जैसा करना। इन 2021 वी मस्ट वंस अगेन राइज टू द ओकेजन। 2020 में जो अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन ले पाए थे, जेई नीट भी ले पाए थे, वो एग्जाम्पलर था, एग्जाम्पलरी मॉडल था, एग्जाम्पल था। अब 2021 में फिर ऐसा करना है क्योंकि प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब कंसिडरिंग ऑल द चैलेंजेस एंड एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए वी मस्ट टेक ए टाइमली डिसीजन टू प्रिवेंट अनसर्टनिटीज अमंग स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स। कह रहे हैं कि डिसीजन हमको लेना पड़ेगा जिससे बच्चों में जो भ्रमक स्थिति बनी है, टीचर्स कंफ्यूज्ड हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज्ड हैं, बिल्कुल है, सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं भाई, उसको ये धुंध के कंफ्यूजन के बादल छट जाएं। आगे देखिए, ए डिसीजन इन टाइम विल हेल्प लैक्स ऑफ स्टूडेंट एक्सप्लोर कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन इंटरनेशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। देख पा रहे हैं ना, फॉर द कमिंग एकेडमिक सेशन। उनका कहना यह है कि टाइमली डिसीजन क्या करेगा कि कई बच्चे इंटरनेशनल स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, वहां पर अपनी रणनीति चल रही, तो वहां पर जाके पढ़ाई कर पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे। दिस विल ऑल्सो हेल्प आवर स्टूडेंट्स अलाइन विद द अपकमिंग सेशंस। और हमारे भारतवर्ष में जो पढ़ने हैं उनका भी एकेडमिक सेशन जो अगला है वो भी रास्ते पे बनेगा भाई, जो भी कॉलेज वॉलेज में तो जाएंगे ही। प्रिवेंट लॉस ऑफ वैल्यूएबल टाइम एंड मिटिगेट एकेडमिक लॉसेस, मतलब समय भी नहीं बर्बाद होगा और एकेडमिक लॉसेस भी नहीं होंगे। ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड फैक्ट्स, फेसेट्स दैट मस्ट बी एनालाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड एज ए होल एंड नॉट इन आइसोलेशन। उनका कहना है ये सब बातों का ध्यान हमको रखना होगा। ये नहीं है कि एक ही तरफ दिमाग लड़ा दें कि एग्जाम कराना नहीं कराना है, युद्ध नहीं कर रहे हैं हम लोग। सारी बात मतलब बच्चों की सेफ्टी, बच्चों का भविष्य, दोनों ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए, आई एश्योर ऑल स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स
that any decision taken will follow the yardstick that the safety and the future of the student is the highest priority for us. उन्होंने कहा जो भी डिसीजन लिया जाएगा सेफ्टी और बच्चों का फ्यूचर दोनों को प्रमुखता से ध्यान में रख के लिया जाएगा। अब देखिए आगे भी बातें हैं, 5-7 मिनट लग रहा है लेकिन इससे सारी बातें खोल दी उन्होंने। द कोर्स ऑफ अंडरटेकिंग द लिमिटेड एग्जामिनेशन विल एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स के साथ कराएंगे, विल गिव अवर जनरेशन ए सेंस ऑफ प्राइड। अभी इस जनरेशन को, इस समय को, इन देयर एबिलिटीज एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एज अपोज टू गेटिंग ए जनरल पास डिग्री। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर एग्जामिनेशन ना करा के जनरल पास डिग्री सबको बांट दी जाए तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब आप कहीं जा रहे होंगे पार्टिसिपेशन करने अपनी जॉब के लिए कहीं और, कि उस एकेडमिक की पेंडेमिक की वजह से आपको पास कर दिया गया, बशर्ते ये बेहतर होगा कि एग्जामिनेशन में एक इवैल्यूएशन मेथड से आपको नंबर दिए जाएं। ये देखिए सब बढ़िया लिखा है, देयर इज नो डिनाइंग दैट सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स विल हैव ए डिफिकल्ट टाइम ड्यू टू कोविड। उन्होंने ये भी लिखा है कई बच्चे बहुत मुश्किल समय बिता रहे हैं क्योंकि उनके परिवारजन, उनके पेरेंट्स को भी कोविड हुआ होगा, कई लोगों को हुआ तो खुद भी कई बच्चे प्रॉब्लम में होंगे और बहुत सारे डेथ्स भी हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विच विल डिनाई देम द ऑप्शन टू टेक द एग्जाम्स इन आइडियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन तो नहीं है एग्जामिनेशन लेने की, तो समझ में आता है। फॉर सच केसेस एडुकेट अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन टू टेक द एग्जाम्स इन द सेकेंड फेज। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए कह दी कि जो बच्चे प्रॉब्लम में हैं वो इस कंडीशन में नहीं कि एग्जाम दे सके। फिर से इसमें बात देखिए उन्होंने ओपन कर दी है कि उनको एक मौका और दिया जाएगा। फॉर सच केसेस एडुकेट अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन टू टेक द एग्जाम्स इन द सेकेंड फेज और एज एन एडिशनल चांस इज एन इंप्रूव्ड सिनारियो। ये सारी बातें अनाउंसमेंट हो रही हैं, समझ लीजिए। अभी मैं इसका जिस्ट भी बता दूंगा, भले 2-4-10 मिनट का वीडियो लंबा हो जाए। वी आर कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड इन ए हैसल फ्री वे एंड सेफ वे। आसानी से, सुविधाजनक और सेफ्टी के साथ एग्जामिनेशन हो जाए। विल ऑल आवर स्टूडेंट्स गेटिंग एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शंस एंड टाइम फॉर अंडरटेकिंग सच ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन एज दे एम्बार्क ऑन देयर फ्यूचर एजुकेशनल जर्नी। ये आप समझ गए होंगे सारी बातें। आगे देखते हैं। द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स आर डीम्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ए स्टूडेंट्स एजुकेशनल जर्नी। दे हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस, क्योंकि 12वीं की इंपॉर्टेंस तो है ही, एंड ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर एंड आर एन एसेंशियल यार्डस्टिक इन डिटरमाइन द लाइफ जर्नी वगैरह 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 लिखा हुआ है। अब इसका जो पूरी कहानी मैंने पढ़ी, और ये पढ़ी का मतलब ये कोई न्यूज़ दाएं बाएं से नहीं आई है, ये रमेश पोखरियाल साहब ने खुद लिख के डाला है। तो अब मैं पूरी स्क्रीन पर ले आता हूँ आपको। देखिए ये मिनिस्टर साहब ने खुद पूरा लिख के डाला है। तो जब राजनीति में या पॉलिटिशियंस ऐसे ही करते हैं, जब बड़ी अनाउंसमेंट कुछ करनी होती है उससे पहले खुद ही लीक करा देते हैं चीजें। तो उन्होंने खुद ये लीक तो नहीं कराया, इस बात को एश्योर कर दिया है। समरी क्या है इनके अनुसार, अच्छा बुरा जो भी हो, मेरी राय क्या है वही बताता हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा वीडियो खींच रहा है लेकिन बताना ज़रूरी था आपको। उन्होंने पहले ये बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है कि हाई लेवल मीटिंग में सब ये चाहते हैं कि लिमिटेड एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम ना हो ऐसा नहीं चाहते हैं। जो लोग इंटरनेशनल एडमिशन लेते हैं अपने देश में ही रह के पढ़ाई करेंगे, उनका भी समय वेस्ट ना हो, कर पाएँ। ये बेहतर नहीं है कि आपको जस्ट पास डिग्री दे दी जाए, पास का मार्कशीट दे दी जाए और कल को 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप पार्टिसिपेट कहीं कंपटीशन में जाएं नौकरी के सिलसिले में, तो ये सोचा जाए कि आपको तो ऐसे ही पास की डिग्री मिल गई है। बेटर है कुछ इवैल्यूएशन मेथड होना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकें। साथ में उन्होंने कहा, ये भी कहा कि आपका जो सेंटर है वो आपका स्कूल ही आपका सेंटर बन जाएगा, जिससे चीज़ें ईज हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ये भी बात समझ में बिल्कुल परफेक्टली आती है। मेरे ख्याल से आप बात को समझ पा रहे होंगे। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि जो बच्चे आइडियल कंडीशंस में नहीं हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी और दे दी जाएगी या इंप्रूवमेंट की, जिससे वो उस चीज़ को इंप्रूव कर सकें। ऑल सेट टू बी कंडक्टेड टू एग्जाम टू बी हेल्थ, मतलब सब कुछ उन्होंने गणित बना दिए कि एग्जामिनेशन होंगे। अब ये पूरा आज लगभग कंफर्म ही कर दिया है। मेरी नज़र में रिस्की है मेथड, उन्होंने लास्ट टाइम कराया है। अब सवाल ये उठता है, मेरी नज़र में एग्जाम अब भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अब वो करवा रहे हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल आज इस डॉक्यूमेंट से, उनके जो लिखा है उन्होंने। अब सवाल ये उठेगा कि एग्जामिनेशन अगर करा रहे हैं तो एग्जामिनेशन किस डेट से किस डेट के बीच कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आज भी कोविड की वजह से
केसेस घटे जरूर हैं पीक से, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा है। 1,80,000 आज केस आए हैं। इन सिचुएशन को देखते हुए कीप द फिंगर क्रॉस, 1 तारीख को हम देखेंगे कि क्या डेट्स देने वाले हैं। पहले जो डेट्स बताई गई थी उसके हिसाब से 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में एग्जामिनेशन लेने की बात कही गई है। 15 जुलाई मतलब अगर 1 जून को बताएंगे तो वहां से 1.5 महीने हैं। अब आप ये कमेंट करके बताएं बच्चों आप लोग कि पहली बात तो ये कि ये अपडेट अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए पक्की तौर पर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अरविंद एकेडमी को, और साथ में जो नोटिफिकेशन का बटन उसको भी क्लिक कीजिए। आप जब लाइक करते हैं तो मुझे समझ में आता, आप कमेंट करके ये बताएं कि क्या आप अब भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो, और अगर एग्जामिनेशन कराने के पीछे मिनिस्टर साहब पड़ी गए हैं या लेंगे ही, तो क्या और आप चाहते हैं उसमें कि किस तरीके से क्या होना चाहिए अब। क्योंकि आप ये तो कहना ठीक नहीं सर मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो ये तो आपका इंडिविजुअल केस हो गया। पूरे भारतवर्ष पे तो ये चीज़ लागू नहीं की जा सकती कि किसी ने नहीं पढ़ा है। हाँ सिचुएशन टेढ़ी है, एग्जामिनेशन ना होते तो बेहतर होता, लेकिन आज ऐसा लगता है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एग्जामिनेशन होंगे अब, क्योंकि ये जो पिक्चर दिख रही है ये आज की दशा में यही है। तो आपकी सिचुएशन में आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, मुझे लिख के बताएं, ज़रूर लिखें, मुझे भी समझने का मौका मिलेगा। और मैं जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आता है मैं बताऊंगा। मैं यही कोशिश करता हूं कि अपडेट बिल्कुल ईमानदारी से हो और वैलिड प्रूफ के साथ हो, जिससे आपको बात सरलता से समझ में आए और सच्ची बातें हैं। फर्जीफिकेशन करने का कोई मूड नहीं रहता मेरा, न मैं करना चाहता हूं। बाकी पढ़ाई वाले सारे वीडियो लगातार मैं बना रहा हूं दिन रात एक करके, क्योंकि पढ़ाई वाले वीडियो में काफ़ी मेहनत पड़ती है। आजकल जेईई नीट के वीडियो हम लोग फिजिक्स के डाल रहे हैं, उसमें तो एक वीडियो बनाने में 1 दिन से भी ज़्यादा वक्त निकल जाता है, मतलब 10, 12, 15 घंटे लग जाते हैं। 4-5 किताब पढ़ो वगैरह वगैरह, और ये अपडेट देने में मुझे आधे घंटे का वक्त लगता है केवल। तो मेरे लिए बहुत आसान है ये अपडेट देना, लेकिन मुझे ये लगता है कि अपडेट तो मिलने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई भी चालू रखनी चाहिए। तो कुछ लिंक्स भी हैं आपके, अगर अब एग्ज़ाम होने हैं तो कुछ तैयारी करनी होगी। क्या फॉर्मेट होगा एग्जामिनेशन का, जैसी बातें थी, कम सब्जेक्ट लेंगे, क्या कम सब्जेक्ट लेंगे तो 3 ही घंटे का पर्चा रखेंगे। भाई मान लीजिए जैसी बात आ रही थी कि मेन सब्जेक्ट लेंगे 20 सब्जेक्ट केवल, ठीक है, अगर ऐसा डिसाइड किया तो क्या 3 ही घंटे का पेपर होगा कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, फॉर्मेट में चेंज होगा। ये सब बातें जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कमेंट में लिखिए अभी आपके दिमाग में क्या है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।